अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरसात के हबस वाले मौसम में आ जाएं आप। जड़ी बूटियों को तलाश करना ये बहुत मेहनत वाला काम है। तो हमारा मुकव्वी दिमाग फार्मूला वो आज ही तकरीबन ख़त्म होने के करीब हुआ है। ज़रूरत थी मज़ीद फिर से बनाने की, और उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है बरहमी बूटी, तो वो हम जमा करने के लिए आए हैं। मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये देखें, इस तरह के ही पॉइंट पे आपको मिलेगी जब भी मिलेगी। खैर मिलेगी बहुत मेहनत से, आसानी से मिलती नहीं है, बहुत मेहनत से ये मिलती है। नमी वाली जगह पे ये होती है। मैंने लास्ट टाइम जब बरहमी की पहचान करवाई तो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी, आपने अच्छे से शनाख्त नहीं करवाई, इसकी अच्छे से पहचान नहीं हो पाई। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा वाज़े करके अच्छे से आपको दिखा सकूँ ताकि इसकी पहचान में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे वो तस्वीर भेजी ख़बाज़ी की कि हकीम साहब देखिएगा क्या ये बरहमी है, तो मैंने उन्हें बताया नहीं, ये बरहमी नहीं है। तो इसका ये देखें, कुछ इस तरह से छोटा छोटा पता होता है। अभी अबू जी वो कलेक्ट कर रहे हैं। ज़मीन के साथ ये मफरूश होती है, छोटे छोटे से इसके पत्ते होते हैं। कुछ इस तरह की इसकी बारीक बारीक शाखें होती हैं। ये शाखें मतलब ज़मीन के साथ साथ ही आगे को बढ़ती जाती हैं। ये ज़मीन के साथ उनकी गिरहें बांधती जाती है, और ये छोटे छोटे से पत्ते इसे गोड़सुम्मी के नाम से भी जाना जाता है। सिक्के के साइज़ के इसके पत्ते होते हैं। तो दिमाग व आसाब को ताकत देने के लिए जो फार्मूला मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये स्क्रीन पर भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं। इंतहाई सादा अज्ज़ाएँ, बरहमी है इसमें, शंख पुष्पी है इसमें, जो कि दोनों ही टॉप ऑफ द लिस्ट आती हैं। जब भी हम मुकव्वी दिमाग चीज़ों की बात करें, दिमाग व आसाब को ताकत देने वाली चीज़ों का ज़िक्र करें, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बरहमी का या शंख पुष्पी का ज़िक्र किए बगैर हमारी बात बन सके। तो हम सबसे पहले इन्हें ही शामिल करते हैं। फिर इसमें मगज़ बादाम है, सौंफ है, चारों मगज़ हैं, असगंध, नागौरी, दारचीनी, छोटी इलायची, ऊद, सलीब, कूज़ा मिस्री, वो तमाम तर अज्ज़ा की मैं आपको इनफरादी तौर पे इम्पोर्टेंस भी बता चुका हूँ। और ये सारे औज़ान आपके पास लिखे हुए हैं, आसानी से आप बना सकते हैं। बरहमी आपको ख़ुद ही कलेक्ट करनी पड़ेगी किसी ऐसे पॉइंट से, नहर वगैरह के किनारे से। ये तकरीबन 12 महीने मिल जाती है, और काफ़ी खैर इसके लिए तगोदो करना पड़ती है, और इसे कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं वाज़े कर दूं कि हमारे पास ये फारसेल नहीं होती। हम तो अपना जो मुकव्वी दिमाग बनाते हैं उसके लिए बमुश्किल मतलब ये जमा हो पाती है। इसी तरह शंख पुष्पी भी, और ये पंसार से आसानी से मिलती भी नहीं। शंख पुष्पी तो मिलती ही नहीं, और बरहमी काफ़ी कोशिश करने से मिल सकती है। तो इस बात का ये मतलब नहीं कि मुझसे ही ख़रीदें, ये मैं चाह रहा हूँ, बल्कि मैं वाज़े करना चाह रहा हूँ कि आप परेशान ना हों कि ये चीज़ें तो मिल नहीं रही। हकीम साहब ने कहा था कि ये नुस्खे का हिस्सा है। अगर आप चाहें, वैसे तो हमारे पास मुकव्वी दिमाग बना बनाया हमारा फार्मूला अवेलेबल होता है जो आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन दो अज्ज़ा के बगैर भी नुस्खा बना सकते हैं, बरहमी और शंख पुष्पी के बगैर। तो वो भी काफ़ी फ़ायदा करेगा, यानी इतना कम भी उसका फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट को मैं आज की इस वीडियो के तवस्सुत से क्लियर करना चाहूँगा कि जो दिमाग व आसाब को ताकत देने वाली चीज़ें होती हैं, चूँकि हमारी बेनाई का ताल्लुक़ भी आसाब के साथ है, ऑप्टिक नर्व लिंक के साथ ही हमारी आंखें दिमाग के साथ जुड़ती हैं। तो दिमाग को जब ताकत मिलती है उससे ऑटोमेटिकली बेनाई भी बेहतर होती है। दिमाग को जब ताकत मिलती है ख़ुद ब खुद उससे स्ट्रेस, एंजाइटी के असरात दूर होते हैं, उससे क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर होती है, कंसंट्रेशन बेहतर होती है, तवज्जो ज़्यादा अच्छे अंदाज से हम किसी भी चीज़ को दे पाते हैं, और उसी से ही जो हाफ़ज़ा है वो मज़बूत होता है, और नेगेटिव थॉट्स हमारी बंद होती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर आती है। यानी दिमाग व आसाब की तक़वियत का बस ये मतलब नहीं कि उससे कुछ गिने चुने मखसूस से हमें फ़वाइद हासिल होंगे, उससे हमारी मजमूई सेहत बेहतर होती है और मजमूई मामलात बेहतर होते हैं। मैंने आपके सामने वो तफसीली वीडियो में फ़ीडबैक भी रखी थी कुछ पेशेंट्स की और कुछ पेरेंट्स की, कि उन्होंने किस कदर तेज़ी से बच्चों की सेहत में बेहतरी आती हुई महसूस की। ऑटिस्टिक बच्चों को ख़ास तौर पे इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इसी तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD का प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले बच्चे हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, और इसी तरह जो कंसंट्रेशन में मसाइल आते हैं, वो सारे बेहतर होते हैं जब दिमाग व आसाब को तक़वियत मिलती है, क्योंकि दिमाग की उम्दा सेहत इन तमाम तर अवारज़ात के ख़ात्मे का ज़रिया बनती है। और दिमागी सेहत जब मुतासिर होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, बेचैनी, खौफ, घबराहट, बेनाई का मुतासर होना, और
लैक ऑफ अटेंशन का प्रॉब्लम, तवज्जो नहीं किसी चीज़ को दे पाते हम, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, मेमोरी बुरी तरह से मुतासिर हो जाती है, तो इसकी आपने शनाख्त कर लेनी है। इसे मंडोक परनी भी कहा जाता है। ये जो बरहमी की आपको मैं टाइप इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये देखें तकरीबन गुर्दे से इसकी शक्ल मिलती जुलती है, सिक्के जितना इसके पत्ते का साइज़ है, गुर्दे जैसी ये देखें इसकी शक्ल है। और इसे सेंटेला एशियाटिका कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नाम है, इंग्लिश में इसे गोटू कोला कहते हैं। और इसे भी यूनानी तिब में, आयुर्वेद में बरहमी की ही टाइप माना जाता है। एक बाकोपा मोनेरी है जिसे ख़ास तौर पे बरहमी के तौर पे जाना जाता है, मैंने उसकी भी आपको शनाख्त करवाई हुई है, पहचान करवाई है। और ये है उसकी दूसरी किस्म जो मंडोक परनी के नाम से मारूफ़ है, इंग्लिश में गोटू कोला कहते हैं, सेंटेला एशियाटिका के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते की बनावट में भी इलाके वगैरह के फ़र्क के साथ कुछ फ़र्क आ जाता है। और ये आपको इसी तरह की ज़मीन पे मिलेगी, ठंडी पुरसकून जगह जो नरम ज़मीन होती है, ख़ास तौर पे नहर वगैरह के किनारे के आसपास ये मिलती है। और ये जिल्द के लिए भी बहुत अच्छी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती है और जिल्द की बेहतरीन सेहत की ज़ामिन है। कोलेजन प्रोड्यूस करने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है, मतलब इसका पेस्ट वगैरह बना के आप जिल्द पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो खैर, चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों ने शिकायत की उस वीडियो के बाद, मुझे पर्सनली भी उन्होंने कहा कि जी इसकी अच्छे से शनाख्त नहीं हो पाई, आपने ना सही तौर पे पहचान नहीं करवाई, बस अपने ऊपर कैमरा रखा है, बूटी की तरफ नहीं। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इसकी खूब अच्छी तरह आपको शनाख्त करवा दी जाए। एक एक शाख के साथ इसका एक एक ही पत्ता लगता है, और ये जैसे जैसे इसकी शाख आगे बढ़ती है, ज़मीन के साथ ही अपना कनेक्शन बनाती जाती है, ज़मीन में इसकी वो नोट्स गिरहें बनती जाती हैं, और हर शाख के आगे ये एक छोटा सा पत्ता लगता है। तो इसकी जड़ों के साथ जो मिट्टी वगैरह लगी है उसे खूब अच्छी तरह हमने दूर कर देना है चाकू वगैरह की मदद से। मतलब जिस तरह खाल उतारी जाती है ना, तो इस तरह ज़मीन के साथ ही मिट्टी समेत ही हमने ये उतार लेनी है। बाद में जड़ों से मिट्टी को हटा के इसे महफूज कर लेना है, फिर धो के साफ़ सुथरा कर देना है इसे, और फिर नुस्खे में इस्तेमाल में हम लेकर आएंगे। तो ये इसी तरह मफरूश आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद इसकी शनाख्त में आप किसी भी शुबा का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि हमने ख़ास फोकस इसी की शनाख्त पे रखा है। तफसीली वीडियो जो मुकव्वियत दिमाग पे है उसमें एक एक नुस्खा के जुज़्व की अहमियत और इम्पोर्टेंस पर मैं बात कर चुका हूँ। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो साबका जो हमारी ब्रेन बूस्टर के फार्मूले पे वीडियोस हैं और उससे मुतल्लिका जो कुछ फ़ीडबैक्स भी हैं उनके लिंक्स भी डाल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।